विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता वाली इस भारत भूमि में कई अनदेखे ठिकाने हैं जो इतिहास की साक्ष्य दे रहे हैं। बस हमें ज़रूरत है ऐसे ठिकानों को पहचानने की और समाज के सामने लाने की। महाराष्ट्र के कोकमठाण गांव में गोदावरी के पावन तट पर एक ऐसी ही जगह है जिसका संबंध रामायण से है। ये वो जगह है जहाँ पे ऋषि विभांडक और उनके पुत्र ऋष्यशृंग मुनि का आश्रम था। अब इन ऋषियों का रामायण से क्या संबंध है, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, राजा दशरथ की कोई संतान न होने के कारण वे हमेशा चिंतित रहते थे। उनके वंश के चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। इस कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 8वें, 9वें और 10वें सर्ग में आता है। तो राजा दशरथ के मन में विचार आया कि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। तो राजा दशरथ ने उनका यह प्रस्ताव अपने मंत्री सुमंत्र के सहित सभी गुरुजनों और पुरोहितों के सामने रखा। उन सभी को राजा दशरथ का यह विचार योग्य लगा और दशरथ जी ने सभी को अश्वमेध यज्ञ की तैयारी में जुट जाने को कहा। तब मंत्री सुमंत्र ने महाराज दशरथ को एकांत में पुराण की एक बात सुनाई। उन्होंने कहा कि महाराज, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों को आपके पुत्र प्राप्ति के संबंध में एक कथा सुनाई थी। वो कथा इस प्रकार है। महर्षि काश्यप के पुत्र विभांडक ऋषि और उनके पुत्र ऋष्यशृंग मुनि है। ये दोनों पिता पुत्र सदा वन में ही रहते थे। अंगदेश के राजा रोमपाद के हाथ से धर्म का उल्लंघन होने के कारण उनके राज्य में अनावृष्टि के चलते भयंकर सूखा पड़ा था। इसके उपाय के लिए उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से सलाह ली। उन ब्राह्मणों ने राजा रोमपाद को बताया कि विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों में विद्वान है। उन्हें अपने राज्य में ले आइए और अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि के साथ करवाइए। लेकिन राजा रोमपाद के सामने प्रश्न था कि ऋष्यशृंग मुनि को उनके राज्य में कैसे लाया जाए, क्योंकि मंत्री और पुरोहितगण ऋष्यशृंग को लाने में डरते थे। फिर यह निश्चित हुआ कि वेश्याओं की सहायता से उन्हें यहाँ बुलाया जाए। उसके बाद राजा उनकी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग के साथ करा देंगे। उसके बाद नगर की वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस वन में गई जहाँ पर ऋष्यशृंग और उनके पिता विभांडक रहते थे। ऋष्यशृंग मुनि सदा आश्रम में ही रहा करते थे। वे सदा अपने पिता के पास रहते और कभी आश्रम के बाहर नहीं जाते थे। उन्होंने जन्म से लेकर पहले कभी ना तो कोई स्त्री देखी थी और न पिता के सिवा दूसरे किसी पुरुष का दर्शन किया था। नगर या गांवों में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाते थे। एक दिन विभांडक कुमार ऋष्यशृंग घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी थी। उन सुंदर स्त्रियों को देखकर ऋष्यशृंग मोहित हो गए और उन्होंने उनसे अपना परिचय करवाया और अपना आश्रम भी दिखाया। फिर उन स्त्रियों ने ऋष्यशृंग को आलिंगन दिया और खाने को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दी और वहाँ से वन में चली गई। फिर दूसरे दिन ऋष्यशृंग उसी स्थान पर गए जहाँ उन वैश्याओं को देखा था। ऋषि को देख वैश्याओं ने कहा, आप हमारे आश्रम पर चलो, वहाँ नाना प्रकार के फल मूल तथा मिठाइयाँ हैं। यह सुनकर ऋष्यशृंग उनके साथ अंगदेश चले गए। जैसे ही ऋष्यशृंग ने अंगदेश में कदम रखा, वहाँ बारिश शुरू हो गई और सूखा मिट गया। उसके बाद राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि के साथ करा दिया। यह कथा दशरथ को सुनाकर सुमंत्र ने कहा, सनत कुमार ने ऋषियों से कहा है कि यही ऋष्यशृंग मुनि के हाथों से आपका अश्वमेध यज्ञ होगा। इसलिए आप अंगदेश जाकर ऋष्यशृंग को यहाँ ले आइए। इसके पश्चात राजा दशरथ अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके अंगदेश पहुँचे और शृंग मुनि को उनकी पत्नी शांता के साथ अयोध्या ले आए। फिर ऋष्यशृंग मुनि ने अन्य विद्वान ब्राह्मणों के साथ मिलकर अश्वमेध यज्ञ को पूरा किया। उसके बाद पुत्रेष्टि नामक यज्ञ को भी संपन्न किया। ऋष्यशृंग मुनि ने दशरथ महाराज को आशीर्वाद देकर कहा था कि राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। बालकांड के 14वें सर्ग के श्लोक नंबर
59 में आया है, तथेति च स राजानमुवाच द्विजसत्तमः भविष्यन्ति सुता राजंश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः। कुछ दिनों बाद ऋष्यशृंग मुनि के आशीर्वाद के अनुसार महाराज दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 पुत्र हुए। तो ये थी ऋषि विभांडक और उनके पुत्र ऋष्यशृंग मुनि की रामायण में वर्णन की हुई कथा। तो अब आप जान गए होंगे कि आज जिस जगह पे हम आए हैं वो कोई साधारण जगह नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पे विभांडक और उनके पुत्र ऋष्यशृंग मुनि का आश्रम हुआ करता था। ये परिसर आज भी बड़ा रमणीय है। इस जगह पे एक छोटा सा मंदिर बना है। पहले का प्राचीन मंदिर जीर्ण होने के कारण उस जगह पे अब नए से मंदिर बनाया है। अंदर प्राचीन शिवलिंग है। ये वही शिवलिंग है जिसकी ऋष्यशृंग मुनि और विभांडक ऋषि पूजा किया करते थे। ये शिवलिंग कुछ विशेष है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये 4 मुखी शिवलिंग है। स्थानीय परिसर में इस मंदिर को काला मंदिर के नाम से जाना जाता है। आश्रम के अगल बगल हमें हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। आश्रम तक जाने के लिए खेती के रास्ते से ही जाना पड़ता है। रास्ते के दोनों तरफ खेती होने के कारण सुखद अनुभव आता है। विभांडक ऋषि के आश्रम की ये जगह शिरडी से 15 किलोमीटर और कोपरगांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। नदी के एक तरफ आश्रम है और दूसरी तरफ श्रृंगेश्वर महादेव का मंदिर है।